हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्टी लीडर। दोस्तों 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होना है, जिसमें बिहार के 5 सीट सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सारण व हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। दोस्तों इन्हीं सीटों में से आज हम 2 सीट सीतामढ़ी व मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस सीट पर पासी समाज के कितने वोट हैं, वह इनकी क्या भूमिका है और यहाँ का कुल जाति समीकरण, साथ ही साथ यहाँ कुल प्रत्याशियों की संख्या और कुल पासी प्रत्याशियों की संख्या के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीतामढ़ी लोकसभा सीट के बारे में। दोस्तों इस सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बथनाहा विधानसभा सीट, परिहार विधानसभा सीट, सूरत सन विधानसभा सीट, बाजपट्टी विधानसभा सीट, सीतामढ़ी विधानसभा सीट, रुन्नी सैदपुर विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें से 3 पर बीजेपी, 2 पर जेडीयू व 1 पर आरजेडी का कब्जा है। दोस्तों अगर इस सीट का जातीय समीकरण की बात कर ले तो इस सीट पर अपने समाज का वोट बैंक लगभग 35,000 है। वहीं मुस्लिम समाज 2,88,000, भूमिहार 1,74,000, यादव 1,40,000, वैश्य 2,60,700, कोयरी 1,22,000, ठाकुर समाज 98,000, वहीं ब्राह्मण समाज 90,000, दुसाध समाज 73,000, कुर्मी समाज 67,000, रविदास समाज 42,000, माझी समाज 25,000, बढ़ई 21,000, बाकी अन्य ओबीसी 1,11,000, वही अन्य एससी 95,000 हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस सीट पर पारसी वोटर की संख्या ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी दोस्तों पारसी समाज का वोट बैंक सबके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि दोस्तों बिहार में पारसी समाज जिसे भी वोट देता है एकजुट होकर देता है। दोस्तों अगर इस सीट का कुल प्रत्याशियों की बात कर ले तो दोस्तों इस सीट पर कुल 35 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था और जांच के बाद अब कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से 8 निर्दलीय और 6 अलग अलग पार्टी से हैं, जिसमें मुख्य पार्टी आरजेडी से अर्जुन राय जी, जेडीयू से देवेश चंद्र ठाकुर जी और बीएसपी से भोला सिंह जी हैं। दोस्तों अगर इस सीट पर पारसी समाज के प्रत्याशियों की बात करें तो मैं बता दूं इस सीट पर पारसी समाज से कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के बारे में। तो दोस्तों मैं बता दूं इस सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुरहनी, मुजफ्फरपुर विधानसभा आता है, जिसमें दोस्तों सकरा विधानसभा से अपने पारसी समाज के अशोक कुमार चौधरी जी विधायक हैं। दोस्तों अगर यहाँ का जातीय समीकरण देख ले तो यहाँ पर अपने पारसी समाज का लगभग 50,000 वोट है। वहीं मुस्लिम समाज का 2,76,000, वैश्य समाज का 2,26,000, यादव समाज का 1,75,000, दुसाध समाज का 1,57,000, निषाद समाज का 1,22,000, ठाकुर समाज का 1,14,000, वहीं चमार समाज का 97,000, वहीं दास दबगर जिसको बोलते हैं 39,000, वहीं कुम्हार समाज का 93,000, कोयरी समाज का 91,000, नाई समाज का 79,000, ब्राह्मण समाज 50,000, बढ़ई समाज 32,000, माझी समाज 26,000, कुर्मी समाज 23,000, धोबी समाज 21,000, बाकी अन्य ओबीसी समाज के 1,78,000 व एससी समाज का 80,000 वोट है। दोस्तों इस सीट पर पारसी समाज का 50,000 वोट बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि पारसी समाज बिहार में इकट्ठा होकर एक साथ वोट करता है और इस बार के वोट में पारसी समाज का पूरा वोट आरजेडी को जाने की संभावना है। दोस्तों अगर बात कर ले यहाँ के कुल प्रत्याशी के बारे में तो इस सीट पर कुल 38 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था और जांच के बाद अब 26 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से 13 निर्दलीय और 13 अलग अलग पार्टी से हैं, जिसमें मुख्य पार्टी कांग्रेस से अजय निषाद, बीजेपी से राजभूषण चौधरी जो निषाद समाज से आते हैं, वहीं बीएसपी से विजयी शेष कुमार जी हैं। वहीं दोस्तों सोशलिस्ट यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से अपने पारसी समाज के अरविंद कुमार चौधरी जी हैं और एक अन्य पारसी समाज के प्रत्याशी सरोज कुमार चौधरी जी हैं। इस प्रकार दोस्तों इस सीट पर अपने समाज के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। मैं बता दूं ये लोग इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं पाए थे। हालांकि दोस्तों इस सीट पर लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाली है, पर मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने समाज के नेताओं को वोट देकर जिताएं। आपको इन दोनों में से जिसकी जीतने की संभावना थोड़ा सा भी अधिक है उसका सपोर्ट करें और उसे जिताएं।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय बिजली पासी, जय लाखन, जय पारसी नेता।